लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है और सरकार प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा सपा का रवैया नकारात्मक रहा है और उन्होंने सदन चलने नहीं दिया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सपा ने किसानों और युवाओं के साथ अन्याय किया है और सदन में लगातार हंगामा किया। उन्होंने कहा कि सपा का आचरण असंवैधानिक है। सीएम योगी ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया है, अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए किया गया और आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन किया गया है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि गद्दी पर बैठे लोग क्या क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित मां से कहा जाता है कि भाषण मत दो, जबकि मां अपना दुख सरकार से कहने गई थी। उन्होंने कहा कि जो लोग कैमरे के सामने ऐसा बोल सकते हैं, सोचिए वो कैमरे के पीछे कैसा व्यवहार करते होंगे। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा हमने पहले भी कहा है कि आस्था से जुड़ा मामला और लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला उठाया जाएगा। E20 पेट्रोल इंजन को बर्बाद कर रहे हैं, माइलेज भी कम मिल रही है, सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है। कंपनी स्वीकार करे कि E20, E30, E40 जो भी सरकार कर रही है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जन जन से जुड़ा मुद्दा है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि सत्र विपक्ष के लिए ही लाया जाता है और संसद संचालन की एक नियमावली होती है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष को सरकार को मुद्दों पर घेरना चाहिए। उन्होंने चंदा चोरी मामले पर कहा कि यह सरकार और बीजेपी से जुड़ा ही नहीं है। दिल्ली में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा इथेनॉल भी गंभीर मुद्दा है। सपा का व्यापक दृष्टिकोण रहा है कि प्रदेश और देश के जनमानस के सामने जो भी मुद्दे आएंगे, हर मुद्दे पर सपा स्पष्ट है। दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा उन्होंने तो यह भी कहा कि आरएसएस खतरनाक है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अध्ययन की जरूरत है, उनमें और अधिक परिपक्वता आए इसकी आवश्यकता है। उनके पूज्य नाना जी के समय परेड में आरएसएस शामिल हुई तब वे देशभक्त और राष्ट्रभक्त थे। आरएसएस का एक शताब्दी का इतिहास है। आपका बयान करोड़ों स्वयंसेवकों की भावनाओं को आहत करता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा जिन्होंने कहा है कि अगर वहां मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती, उन्होंने पूरे हिंदू समाज पर कटाक्ष किया है कि उनके हिसाब से सारे हिंदू चोर हैं। जो इंसान पूरे हिंदू समाज को कह रहा है और वहां के वही हिंदू समाज के लोग अगर उसके विरोध में कुछ नहीं कह रहे हैं तो उनका वहां के हिंदू लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ओवैसी ने जो कहा है वह कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज पर कटाक्ष है। लखनऊ में ब्राह्मण संपर्क अभियान में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आप लोग दिशा देने वाले लोग हैं और आपके साथ अन्याय हो रहा है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आप भटकिए मत। उन्होंने लोगों से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जमीनें जबरन अधिग्रहित की जा रही हैं और जबरन अधिग्रहण भाजपा का चरित्र है। संजय सिंह ने कहा कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि वहां से हमारी कुछ बहनें और भाई भी आए हैं। लखनऊ में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने सरकार पर सदन में चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ही सदन में चर्चा नहीं चाहती। आराधना मिश्रा ने राम मंदिर चोरी मामले पर कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल बजट भी पूरा खर्च नहीं कर पाई है। लखनऊ में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ब्राह्मण समाज को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पवन पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में ब्राह्मणों का अपमान किया गया और संतों का भी अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 में ब्राह्मण समाज इसका बदला लेगा। पवन पांडे ने डिप्टी सीएम पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक डिप्टी सीएम ऐसे हैं जिनकी कोई सुनता ही नहीं है, जबकि जब वह राज्यमंत्री थे तो अधिकारी उनकी बात सुनते थे। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा अमित शाह जी छुपिए मत। उन्होंने मांग की कि संसद में देश के सवालों का जवाब दिया जाए। राहुल गांधी ने सवाल किया कि छात्रों पर हमले का आदेश आखिर किसने दिया।
दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पोस्ट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है, किसी का राज दरबार नहीं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर गोलियां चली और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यह सब किसके आदेश से हुआ होगा और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सपा बाबरी मस्जिद की समर्थक रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि चुनाव में सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश से सपा का सफाया हो जाएगा। नोएडा कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का नोएडा में समर्थकों ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैंने खुद को कभी अपराधी नहीं माना। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पूरी तरह से साजिश रची गई थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी और टीएमसी पर भी निशाना साधा। दिल्ली में सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गांव लौटते हुए उन्हें 5 दिन हो गए हैं और उन्होंने अपना 11 किलो घटा हुआ वजन में से 6 किलो वापस पा लिया है। सोनम वांगचुक ने लोकतंत्र में उनका भरोसा फिर से जगाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा के ब्राह्मण संपर्क अभियान पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा ब्राह्मणों का अपमान किया है और अब चुनाव के समय उन्हें ब्राह्मणों की याद आ रही है। कपिल देव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सपा हमेशा से परिवार की पार्टी रही है। उन्होंने कहा कि इस बार ब्राह्मण ही नहीं मुसलमान भी सपा को मजा सिखाएगा। लखनऊ में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने विधानसभा सत्र को लेकर सपा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सपा के रवैये के कारण सदन नहीं चल पाया। दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सपा विधायकों को सहयोग करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा ब्राह्मणों का अपमान किया है। दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि ब्राह्मण समेत हर वर्ग भाजपा के साथ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना की। अजय राय ने लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाकाम सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। दिल्ली में सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, सरकार की जवाबदेही बनती है, उन्हें आना चाहिए, सदन में आकर जवाब देना चाहिए कि किसने उस दिन इस तरह के बर्बरता के लिए आदेश दिए थे। लगातार यही मांग है। जिस दिन सदन चला उस दिन स्पीकर ने कहा कि जवाब मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी मांग है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जवाब दे। लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई में बाधा पर राज्य में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए। चर्चा में वे अपनी बात रखें, उसका जवाब दिया जाएगा। वहां यह क्यों भाग रहे हैं। दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, बिना स्पीकर के आदेश के आप केस कैसे कर सकते हैं? कोई कानून नहीं है क्या? ये जो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज हैं, इन्होंने तो राहुल गांधी पर केस करने के लिए ही जन्म लिया है। जब मन तब किसी थाने में चली जाती हैं, उनको कानून का पता ही नहीं है। सदन में स्पीकर से ले अनुमति। मैं कोई हिंसा तो करता नहीं हूँ। प्रयागराज कोर्ट संज्ञान लेते हुए मुझे नोटिस भेजा है तो जवाब देंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, आज 3 अहम मुद्दों पर हमारा विरोध प्रदर्शन है। जो अत्याचार, जो बर्बरता छात्रों के खिलाफ हुई है, हम उस पर विरोध कर रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आए और बयान दे कि बच्चों को क्यों मारा गया, AK-47 क्यों चलाई गई। पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। वह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और आप उस अधिकार से कितने सालों तक उनको वंचित रखेंगे। तीसरा, जो आस्था के नाम पर चंदा चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मांग यही है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन में आए, बयान दे, चर्चा हो। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर चर्चा होगी तभी हल निकलेगा। वे संसद का अपमान कर रहे हैं। वे अंदर आना ही नहीं चाहते। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर सपा सांसद अवधेश यादव ने कहा, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई है, ऐसे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अयोध्या और प्रभु श्री राम के मंदिर को जो कलंकित किया गया है, इसका खुलासा हमारे नेता अखिलेश यादव ने किया। 2 महीने हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि बड़ी मछलियों को बचाने का काम किया जा रहा है। हम विपक्ष के लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो और सरकार जवाब दे।